हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि हमने आप लोगों को जो परसेंटेज का पार्ट 1 कराया था, आप लोगों ने देख लिया है कि नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज की पार्ट 2 के बारे में। तो अगर हम बात करें, हमने आप लोगों को कल क्या बताया था। कल हमने आप लोगों को कुछ वैल्यू दिया था याद करने के लिए। तो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों ने याद किया है कि नहीं। अगर आप वैल्यू नहीं याद किए हैं तो आप मतलब सिंसियर नहीं है अपनी पढ़ाई को लेके। सीधी सी बात यही है। तो हमने आप लोगों को 20 वैल्यू दिया था, आपको 20 वैल्यू दिया था याद करने के लिए। देखो, अगर आपने वैल्यू याद कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद किया है तो आप लोग याद कर लेना। जैसे हमने आप लोगों को बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू से आपको परसेंटेज में चेंज करना हमने आप लोगों को सिखाया था कि एक जो होता है ये आपका 100% के बराबर होता है और 1/2 आपका 1/2 कितने के बराबर होता है, 50% के बारे में। ये कैसे आया है, किस प्रकार से आया, हमने आप लोगों को कल बहुत अच्छे से बता दिया था। जैसे हमने आप लोगों को कल बताया था कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कैसे जा सकते हैं, भिन्न में कैसे जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे और फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में कैसे जाएंगे। ये हमने आप लोगों को कल बता दिया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्लीज एक बार वो पार्ट 1 देख लेना, तभी आपको आज को समझ आएगा। आज हम बात करते हैं थोड़ा और। ये वैल्यू आपको याद करने हैं। हमने कितनी आपको वैल्यू दिया था, 20 वैल्यू याद करने के लिए दिया था। तो आज हम बात कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे हम लिख रहे हैं, ये आपको कंठस्थ याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे आपका 3/4, ये आपका फ्रैक्शन में, इसका परसेंटेज में आपका कितनी वैल्यू होती है, 75%। 75%, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और याद रखना है, 2/5। 2/5, ये कितने के बराबर है, ये आपका है 40% के बराबर। 40% के बराबर। उसके बाद 3/5, 3/5 आपका ये कितने के बराबर है, यहाँ पे आपका 60% के बराबर है आपका, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम और बात कर लें, 4/5 ये कितने के बराबर है, तो ये हमारा 80% के बराबर है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और 2-4 वैल्यू आपको और याद रखना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमने दे दिया आपको 5/6। 5/6 आपको वैल्यू दिया है, ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%, या फिर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा 83.33%। 83.33%, ये आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना कि 5/6 83 सही 1/3% के बराबर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे और थोड़ा याद रखना है। जैसे 3/8 ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारा होता है 37 सही, यहाँ पे आपका ये 8 है, ये हमारा किसके बराबर होता है, तो 37 सही 1/2। 37 सही 1/2% के आपके बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे 5/8, 5/8 ये कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपका 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। उसके बाद अगर हम बात करें 7/8, 7/8 ये कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा ये होता है 87 सही 1/, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2%। 2%, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपका एक और ये याद रख लेना, 2/3 ये कितने के बराबर है, तो ये हमारा है 66 सही 2/3% के आपके बराबर है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। कितनी वैल्यू हो गई टोटल, अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, मतलब 20 कल और 9 आज, मतलब टोटल अगर हम मिला के बात करें तो आपकी टोटल 29 वैल्यू है। ये आप लोगों को याद रखना है। देखो, आप याद कैसे रख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे आप क्वेश्चन लगाओगे, वहां पे आपको वैल्यू मिलेंगी ऐसी, तो वहां पे आप जब क्वेश्चन में पुट करोगे वैल्यू, तो वहां से आप लोगों को याद हो जाएंगे। नहीं, आप जिस कॉपी में, जिस रफ कॉपी में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों की कॉपी में लिखी होनी चाहिए।
तो क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग पलट के देख सकते हैं, तो वहां पे जब लिखी होंगी तभी तो आप पलट के देख सकते हैं, तो आप लोग लिख लेना, इतना काम कर लेना प्लीज। आज हम बात करते हैं थोड़ा और आगे। हमने आप लोगों को कल क्या सिखाया था? हमने आप लोगों को कल सिखाया था परसेंटेज चेंज। परसेंटेज को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन के बारे में हमने बात किया था। हमने आप लोगों को रेशियो मेथड से बताया था। यहाँ पे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे आपका 25% की आपकी वृद्धि हो जाती है। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमारी नई संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। 25% की आपको इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे देखो। उसके बाद अगर हम बात करें 25% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, ये लिख सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले आप लोग ये बताओ। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, हमारा पुरानी वैल्यू क्या थी और यहाँ पे आपका नई वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू आपकी क्या होगी। यहाँ पे हम बेस 100 को ले लेते हैं, 100 बेस पे हम लोग यहाँ पे करते हैं। 100 बेस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ने और घटाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। 100 बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमारी नई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी पुरानी संख्या कितनी थी, 100 थी, उसी संख्या में आपका 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमारा 100 का 25% कितना होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 100 25/100, तो यहाँ पे आपका ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कितना आएगा 25। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमारी नई संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए 100 में हमारा 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 25 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा 125। ये तो हमारा हो गया 100 कि अगर हम बेस लेके बनाते हैं 100 तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखो ये जो 20 है, 25 है, यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी दूसरी वैल्यू आ गई तो आप लोग नहीं बना पाओगे। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम बनाते हैं रेशियो मेथड से, इसको करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यू वैल्यू, तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 25% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, बोलो हाँ या ना। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला होता है ना, ये हमारी होती है ओल्ड वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पे आपको देखना है वृद्धि हो रही है कि यहाँ पे कमी हो रही है, ये आप लोग जरूर देख लेना। अगर वृद्धि हो रही है तो हम 1 ऐड कर देंगे, अगर हमारा कमी हो रही है तो 1 माइनस कर देंगे, तो हमारी ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू 4 आ जाएगी और न्यू वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखो और दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा दिया है एग्जाम्पल, नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ पे आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपको दिया है 33 सही 1/3% कि आपको क्या होती है, आपकी वृद्धि हो जाती है किसी संख्या में। यदि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है तो आपको बताना है हमारी नई संख्या क्या प्राप्त होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमारा दिया है, यदि हम लोग इसको 100 बेस के मेथड से नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रेशियो मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी आ जाएगी ओल्ड वैल्यू, मतलब पुरानी वाली वैल्यू, और यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नई वैल्यू, न्यू वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बताओ 33 सही 1/3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये बात आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 33 सही 1/3% का मतलब आपका होता है 1/3%।
तो यहाँ पे देखो जो पुराना वाला होता है ना, ये हमारा ओल्ड वैल्यू होता है, ये हमारी पुरानी वैल्यू होती है। पुरानी वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो यहाँ पे हमें देखना है वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो यहाँ पे हमारी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे आपका 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 में 1 हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। और देखते हैं हम लोग थोड़ा और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग और आगे समझो। यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 33 सही 1/3 प्रतिशत की आपकी कमी हो गई, आपकी वृद्धि नहीं कमी हो गई। तब आप कैसे करोगे, रेशियो मेथड ही आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी ओल्ड वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सुन लो क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या में 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी हो जाती है तो हमारी नई संख्या क्या प्राप्त होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है जैसे 33 सही 1/3 प्रतिशत को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3। 33 सही 1/3 प्रतिशत को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/3, 1/3। बोलो हाँ या ना। ये तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे जो नीचे वाला होता है, यहाँ पे हमारा हर में, ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ये हमारी पुरानी वैल्यू होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारी न्यू वैल्यू आपको बताना है क्या होगी, नई संख्या आपको क्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमारी ओल्ड वैल्यू तो दिया है 3, लेकिन यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी हो रही है। अब तक वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। जब हमारा वृद्धि होगा तो हम 1 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। जब हमारा कमी होगा तो हम 1 को घटा देंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 3 में अगर हम 1 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। और 1-2 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपसे बोला है कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत की आपको क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो बताना है हमारी नई संख्या क्या प्राप्त होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ओल्ड क्या होगा, न्यू क्या होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाना है, 100 बेस से नहीं लगाना है, आपको रेशियो मेथड अपनाना है। तो यहाँ पे देखो हमारा ओल्ड वैल्यू क्या होगी, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बताना है 16 सही 2/3 प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होता है 1/6। ये आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा कि 1/6 का मतलब हमारा प्रतिशत में क्या होता है 16 सही 2/3 प्रतिशत। तभी आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा जो नीचे वाला होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ओल्ड वैल्यू, मतलब पुरानी संख्या ये आपकी होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे अब आपको देखना है सेकंड स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखना है कि हमारा वृद्धि बोल रहा है या फिर कमी बोल रहा है। तो हमें बोल रहा है यहाँ पे वृद्धि, तो 6 में 1 की वृद्धि हो गई, तो आपका कितना हो जाएगा 7, वृद्धि हुई है। यहाँ पे और देखो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपको दिया है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपको 11 सही 1/9 प्रतिशत की आपको कमी हो जाती है। 11 सही 1/9 प्रतिशत को आपकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यहाँ पे आपकी वृद्धि नहीं, कमी हो रही है। यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9 प्रतिशत की कमी हो जाती है तो आपको बताना है कि यहाँ पे हमारी नई संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड, यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 11 सही 1/9 प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/9 प्रतिशत। और जो नीचे वाली हमारी संख्या होती है, ये हमारा ओल्ड वैल्यू होती है, पुरानी संख्या हमारी होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये हमारी हो जाएगी 9। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी नई संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आपको देखना है वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो 9 में 1 की कमी आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं। और देखो अच्छा, एक दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पे देखो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर एक से नहीं समझ में आया, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से, तो इसी प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब उस कंसेप्ट पे हम लोग 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। मतलब उसमें आपको फिर उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मान लो हम आपको एक और देते हैं, तो ये आप लोग निकालो, सेकेंडों में आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितने करा दिए, 5, और ये मान लीजिए आपका 6 नंबर। उसके बाद आपको बताना है जैसे 37 सही 1/2% की क्या हो जाती है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हो जाती है हमारी कमी। यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2% की आपकी कमी हो जाती है, तो आपको बताना है हमारी नई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 37 सही 1/2% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, भिन्न में हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे आपका होता है 3/8। ये हमने आप लोगों को आज ही लिखाया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे देख लो एक बार, हमने आप लोगों को लिखाया है कहाँ, 37 सही 1/2% को हम लोग लिख सकते हैं 3/8। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 37 सही 1/2% को हम लोग लिख सकते हैं 3/8। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वृद्धि हो रही कि कमी। यहाँ पे आपका ओल्ड वैल्यू आ जाएगी, पुरानी वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे आपकी नई वैल्यू। उसके बाद हमने आप लोगों को ये बताया जो हमारे नीचे वाला होता है ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है। तो हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी है, 8। उसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि हमारी जो नई वैल्यू है ये हमारी कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको देखना है 37 सही 1/2 वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, तो हमारा कमी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 8 में 3 माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम थोड़ा इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू देखने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात कर लें। तो यहाँ पे मतलब आपका, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको दिया है यदि किसी संख्या में आपका 33 सही, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम 33 सही, यहाँ पे देखना थोड़ा सा यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, 33 सही 1/3% की आपकी वृद्धि हो जाती है। यदि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की आपकी वृद्धि हो जाती है, तो हमें जो नई संख्या, यहाँ पे आप लोग अच्छे से सुनना, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है यदि किसी संख्या में, तो हमें प्राप्त होता है 600। तो आपको बताना है नई संख्या क्या होगी, नई वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओल्ड वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी न्यू वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आपसे बोला है यदि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है तो हमें 600 प्राप्त होता है। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे हमारी ओल्ड वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना, 33 सही 1/3% ये किसके बराबर है फ्रैक्शन में, तो ये हमारा है 1/3 के बराबर। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया है कि जो हमारा 33 होता है ना, ये नीचे वाली संख्या, ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है। तो ओल्ड वैल्यू हमारी कितनी है, 3। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है यदि किसी संख्या में, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 600 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका 600 प्राप्त हो जाएगा ये। उसके बाद हमें निकालना है नई संख्या क्या होगी। यहाँ पे मान लीजिए आपको x पुराना आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमारा जो ये 3, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है, ये हमने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे ये हमारी ओल्ड है, तो इसमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, वृद्धि हो रही, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। 3 में 1 की वृद्धि तो 4। तो ये देखो आपको 4 किसके बराबर दिया है, 4 दिया है आपको 600 के बराबर। तो यहाँ पे 1 किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग इसको काट देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 150 के बराबर। 15 बार में आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 150 के बराबर। जब 1 की वैल्यू आपको 150 दिया है तो आप 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, ये आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग गुणा कर देंगे, 1 की वैल्यू कितनी है 150, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 150 से हम लोग 3 को गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा
यहाँ पर आपका 450, x का मान हमारा कितना आ जाएगा 450। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आपको कोई संख्या दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दिया है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की आपकी क्या हो जा रही, कमी हो जा रही। तो यहाँ पे आपको दे दिया ओल्ड वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे न्यू वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद आप लोग थोड़ा समझने पे अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आपके कमजोर छात्र होते हैं उनको कुछ आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया है तब वो इतना आगे हुए। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे उनके पास दिमाग ज़्यादा है आपके पास दिमाग कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या है ना कि एक ही बार आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है तो दोबारा प्रैक्टिस आप करना ही नहीं चाहते। आपने पहले ही मन में ठान लिया है कि हमसे होगा ही नहीं, तो ये अपने अंदर से सबसे पहले निकाल दो, तभी आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आपसे बोला है यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी हो जा रही है, तो यहाँ पे जो हमारी ओल्ड वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो हमें 360 प्राप्त होती है। तो आपको बताना है नई वैल्यू हमारी क्या होगी। यहाँ पे आपसे पूछा है नई वैल्यू, तो यहाँ पे जो हमारी है ओल्ड वैल्यू आपको दिया है कितनी 360। यदि यहाँ पे बोला है यदि 360 में 16 सही 2% की वृद्धि हो जाती है तो हमारी नई वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखो 16 सही 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ये आपके किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है 1/6 के बराबर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि जो ये 6 है ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है कि न्यू वैल्यू होती है, यही आप लोगों को ध्यान देना है। जो हमारी ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारी हमेशा ओल्ड वैल्यू होती है, ओल्ड हमारी 6 है। उसके बाद बोल रहा है कि हमारी 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है, तो 6 में 1 की कमी हो रही है तो कितनी हो जाएगी 5। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया है 6 कितने के बराबर दिया है, 6 दिया है 360 के बराबर। उसके बाद यहाँ पे 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका 6 के 6 यहाँ पे आपका आ जाएगा, 6 बार में आपका कट जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा 60 के बराबर। 6 हमारा है 360 के बराबर, अगर 6 हमारा 360 के बराबर है तो 1 हमने निकाल लिया, 1 है हमारा 60 के बराबर, तो 5 आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 300। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, x का मान हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इतना बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताओ। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं 1-2 इसी प्रकार से। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या दिया है ये आप लोग ध्यान देना। 14 सही 2/7% की आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पे आपकी वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पे आप लोग लिख लो ओल्ड वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे आपका न्यू वैल्यू, यहाँ पे पुरानी वैल्यू आपकी हो जाएगी और यहाँ पे आपकी नई वैल्यू हो जाएगी। इतना आप लोग कर सकते हैं, ये मान के चलो आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि किसी संख्या में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है तो हमें प्राप्त होता है 560 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है पुरानी संख्या हमारी क्या होगी, ओल्ड वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 14 सही 2/7 को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, भिन्न में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/7। यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में कितना 560 प्राप्त होता है हमें, जब इतने की वृद्धि हो जाती है तब। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा x कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं ओल्ड वैल्यू हमारी x है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि हमें ओल्ड वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया है 14 सही 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7।
तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 में 1 की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, वृद्धि और कमी में आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे 8 जो दिया है ये कितने के बराबर दिया है, 556 के बराबर है। तो हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 70 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो यहाँ आपका 70 किसके 7 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4900 हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे आपका 490 आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का x का मान हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। आप इसी प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2% की वृद्धि की जाए तो वह 440 हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान देखना, यहाँ पे पूछ रहा आरंभिक, मतलब यहाँ पे जो पुरानी वाली संख्या है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दिया है 37 सही 1/2% को आप लोग फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन में यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/8। 3/8 हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे जो हमारे नीचे वाली होती है ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है, ये हमारी पुरानी वैल्यू होती है, और यहाँ पे न्यू हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। तो नीचे वाली हमारी ओल्ड वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2 की वृद्धि की जाए तो वह 440 हो जाती है। वृद्धि होने के बाद 440 हो जाती है, मतलब यहाँ पे जब 8 में 3 की वृद्धि होती है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 11। तो जब 11 आपकी वृद्धि हो जाती है तब आपकी संख्या क्या हो जाती है 440। तो यहाँ पे आपका 440 वृद्धि होने के बाद, तो यहाँ पे जो हमारा 440 है ये कितने के बराबर है, 11 के बराबर। तो इसको हम लोग काट देंगे, 11 से आपका ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में 40, मतलब 1 बराबर यहाँ पे कितना आ गया 40। तो यहाँ पे आपका 8 कितने के बराबर होगा, 8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32, 320 के बराबर आपका ये हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके कितना बहुत ज्यादा 5 से 10 सेकंड की आपके क्वेश्चन है और कुछ नहीं, कब जब आपको ये वैल्यू याद रहेगी तब। और देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपसे बोला है कि यदि एक संख्या में 28 सही 4/7% की कमी आती है, तो यदि प्रारंभिक संख्या दिया है 840 तो नई संख्या आपको बताना है। यहां पे बोला है यदि किसी संख्या में 28 सही 4/7% की कमी आती है तो आपको बताना है प्रारंभिक संख्या जो है हमारी 840 हो जाती है। तो यहां पे बताना है आपको नई संख्या क्या होगी। तो यहां पे करते हैं 28 सही 4/7 को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 28 सही 4/7 को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/7, 2/7। उसके बाद क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग इसको रेशियो से ही लगाएंगे, इतना याद रखना यहाँ पे, क्योंकि रेशियो से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम 100 बेस मान के लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, कंफर्म कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखो ओल्ड वैल्यू आपको क्या दिया है, ओल्ड वैल्यू हमारी क्या होती है, ये नीचे वाली आपकी कितना है 7। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखना वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। एक संख्या में 28 सही 4/7% की कमी हो रही है, तो हमारा 7 में आपका 2 का कमी हो गया, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 5। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है यदि प्रारंभिक मतलब शुरुआत वाली ओल्ड वाली यदि प्रारंभिक है, यहाँ पे आपको कितना दिया 840, यहाँ पे कितना दिया 840, ये आप लोगों को देखना है।
ये कितना दिया है आपको 840। कमी होने के बाद जो हमारी नई संख्या है, प्रारंभिक संख्या है, ये 840 हो जा रही है। तो नई संख्या आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग काट लीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 7 के 7 और 7 दूना 14, यहाँ पे आपका 120 में कट जाएगा। मतलब एक किसके बराबर है, एक है हमारा 120 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा 5 कितने के बराबर आ जाएगा, 5 यहाँ पे 120 से हम गुणा कर देंगे तो 12 पंच 60, ये हमारा 600 के बराबर आ जाएगा। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है एक संख्या में 28 सही 4/7 प्रतिशत की कमी हो रही है। तो हम 28 सही 4/7 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2/7। यदि प्रारंभिक संख्या जब कमी हो जा रही है तो प्रारंभिक संख्या हमें कितनी मिल रही है, 440। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। और देखो आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब हम बात करेंगे यहाँ कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। अब हम लोग सीखेंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों को ये दो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम इसी प्रकार से आपके 2-4 क्वेश्चन और करवा देंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखेंगे थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी, मतलब तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, मतलब एक दूसरे से हम लोग तुलना करके यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे तुलना कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी, इन्हीं दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। यहाँ पे बोला ए का जो वेतन है ना, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। तो यहाँ पे हम बेस 100 मान लेते हैं, बेस 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको बोला ए का वेतन जो है बी के वेतन से, बी के वेतन से, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तुलना किसके साथ करा, बी के वेतन से। बी के वेतन से 25% अधिक है किसकी, ए की। तो यहाँ पे आपका बी कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे 25% अधिक है किसकी, ए की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पे हम लोग काट देंगे, ये आपका कट जाएगा कितने बार में, इसको हम 25 से काट देते हैं तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा। एक तो आपका ये फर्स्ट ये मेथड हो गया कि 100 बेस से हम लोग इसको बना सकते हैं, 100 बेस मान के हम लोग इसको बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये हमारा ये हो गया, लेकिन हमें ये नहीं लगाना है, हमें लगाना है सेकेंड मेथड। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग लगाएंगे रेशियो मेथड से हम लोग करेंगे, रेशियो मेथड से हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको 25% अधिक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 25% को फ्रैक्शन में आपका कितना होता है, 1/4। यहाँ पे तुलना किसके किसके बीच में हो रही, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है ए का जो वेतन है ना बी के वेतन से 25% अधिक है। तो किसका वेतन अधिक है, ए का अधिक है कि बी का अधिक है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ए का अधिक है किससे, बी से, बी से 25% अधिक है। तो बी ये हमारा क्या हो जाएगा, कम वाला, जिसका वेतन कम होगा, तो ये हमारा बी हो जाएगा। बी के वेतन से 25% अधिक है, तो 4 से 1 अधिक है, कितना आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4। ये आप लोगों को याद रखना है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4, 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से मत करना, आप इसी प्रकार से लगाना। देखो यहाँ पे भी वही आंसर आया है और यहाँ पे भी वही आंसर आया है। और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपसे बोल रहा है ए का वेतन है जो बी के वेतन से 33 सही 1/3% अधिक है। यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा, अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 33 सही 1/3% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, ये बताओ। सबसे पहले 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद तुलना किसके किसके बीच में हो रही, ए और बी के बीच में। यहाँ पे कह रहा है ए का जो वेतन है ना बी के वेतन से, बी के वेतन से आपका कितना कम है, बी के वेतन से यहाँ पे 33 सही 1/3% अधिक है। यहाँ पे कम नहीं अधिक बता रहा है। तो यहाँ पे अब देखना है आपको क्या, यहाँ पे बताया अधिक।
तो यहाँ पे देखो हमने इस क्वेश्चन में शायद अभी पूरा क्वेश्चन नहीं किया था। हाँ, यहाँ पे देखो अब ये आंसर हमारा नहीं होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा और एक स्टेप करना है। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे बोला है यहाँ पे ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो इसको कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे और बोला है कि तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे एक कम है कि नहीं, ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है, एक कम है। लेकिन किससे तुलना कर रहा है, जिससे तुलना करेगा वो हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम वो वाली संख्या नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 1/5। अगर हमें फ्रैक्शन से, अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग कैसे बदलेंगे, 100 से हम लोग क्या करते थे, गुणा कर देते थे। यहाँ पे आपको 100 से गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे बता सकते हैं 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा 20% के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 20%। ये हमारा आंसर होगा। कितने प्रतिशत कम है, 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो है हमारा ए का वेतन है बी के वेतन से 33 सही 1/3% अधिक है। ए का वेतन किससे, बी के वेतन से, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो और क्या कर सकते हैं हम इसमें हम आप करेंगे कि यहाँ पे देखो कितना कम बता रहा है, तो बी का वेतन, जो बी का वेतन है कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन कहाँ, यहाँ पे 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, यहाँ पे आप तुलना किससे कर रहा है ये ध्यान देना है। तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए से तुलना कर रहा है, तो ए का कितना दिया है, 4 दिया है। ये आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा हमारा, 25, क्योंकि 4 बार में आपका 100 कितने बार में कट जाएगा, 25। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आपका कितना कम हो जाएगा, तो बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना कम है, 25% कम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 12.5% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले 12% को आपको पता होना चाहिए, 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/8, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले ए और बी तुलना किसके किसके बीच में हो रही है, ए और बी। तो यहाँ पे पढ़ लो, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 12.5% अधिक है, तो यहाँ पे ए का वेतन ज्यादा होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है हमें, एक कम दिखाई दे रहा है, वो भी कितने में दिखाई दे रहा है, 9 में। तो यहाँ पे 1/9 कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो 1/9 होता है ये कितने के बराबर होता है, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे हमारा कितना होता है, 11 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11 पॉइंट आपका 11%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 11 सही 1/9%, ये भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। आप बताओ ये क्लियर है कि नहीं। और देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 14 सही आपका 2/7% अधिक है, तो 14 सही 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको 1/7 हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। तो इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, कितना, 14 सही 2/7 को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/7। उसके बाद हम तुलना कर देंगे ए और बी के बीच में। यहाँ पे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन कितना है 7, यहाँ पे ए का वेतन कितना हो जाएगा 8। उसके बाद आपसे बोला है पता करें कि ए का वेतन ए से बी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ये आप लोगों को बताना है।
तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको तुलना किससे कर रहा है, ए से तुलना कर रहा है या फिर आपका बी से तुलना कर रहा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा ए से तुलना कर रहा है, ए से बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। ए वाली हमारी जो वैल्यू है ये नीचे आएगी, तो हम लोग 1/8 कितने के बराबर होता है परसेंटेज में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12.5%, 12.5%। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू आपको याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बोला है ए का जो वेतन है यहाँ पे बी के वेतन से 7 सही 9/13% कम है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 7 सही 9/13% फ्रैक्शन में किसके बराबर है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सबसे पहले। तो यहाँ पे जो हमारा है ये आप लोगों का हो जाएगा 1/13%, 7 सही 9 यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 13, ये कितने फ्रैक्शन में कितने के बराबर है 1/13। यहाँ पे देखो आप ये वाली संख्या याद रखना, ये आपकी समानता, हम यहाँ पे ध्यान देना पूर्णता नहीं कह रहे, यहाँ पे आपकी समानता लगभग इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा कितने के बराबर है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/13 के बराबर है। तो ए और बी में हम लोग कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए का जो वेतन है बी के वेतन से कम है, तो बी के वेतन से कम है किसका वेतन, ए का वेतन। तो यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा और 13 से कम हो जाएगा एक, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है फिर बी का वेतन ज्ञात करें कि ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कितना प्रतिशत अधिक है, 1% अधिक है, 1 अधिक है। कितने में अधिक है, 12 में अधिक है, क्योंकि ए से तुलना कर रहा है। तो 1/12 कितने के बराबर होता है, ये आप लोग बताओ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 सही 1/3%, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, या फिर आपको मिलेगा 8.33%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, एक बार दोबारा वीडियो को जरूर देख लेना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अगर इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय आजाद पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा ठंड से बचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।